नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि AICTE ने इसी साल नवंबर में अपनी एक्सपर्ट कमेटी से नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की संभावना को लेकर राय मांगी थी। कमेटी ने अगले 2 साल तक नए इंजीनियरिंग कॉलेज न खोलने की सिफारिश की है, यानी अब अगले 2 साल तक नए इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी ने विभिन्न मानकों और मार्केट डिमांड का सर्वेक्षण करने के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इसमें इस कमेटी ने शैक्षणिक सत्र 2024 तक नए इंजीनियरिंग कॉलेज न खोलने का सुझाव दिया है। अब 2 साल बाद यानी 2024 में मार्केट डिमांड के आधार पर रिव्यू किया जाएगा। इसी कमेटी ने इससे पहले 2018 में नए इंजीनियरिंग कॉलेज न खोलने की सिफारिश भी की थी। इसके बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने 2019 से अगले 2 वर्षों के लिए नए इंजीनियरिंग कॉलेज न खोलने का फैसला लिया था। कमेटी ने पारंपरिक कोर्स की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक जैसे मार्केट डिमांड या रोजगार देने वाले कोर्स को शुरू करने की दोबारा सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिश दी है उसी के आधार पर फैसला लिया गया है। फिलहाल नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देश में अगले 2 वर्ष यानी 2024 तक नए इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। कई इंजीनियरिंग कॉलेज में 50% से अधिक सीटें खाली रह जाती हैं। यहाँ संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए नए इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोलकर संस्थानों पर आर्थिक प्रेशर डालना सही नहीं है, क्योंकि सीट खाली रहने से कॉलेज अपने खर्चे नहीं निकाल पाते। सीट के आधार पर शिक्षकों समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना होता है। ऐसे में जब पैसे नहीं आएंगे तो संस्थान या कॉलेज कम वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, जो कि योग्यता में खरे नहीं उतरते। इससे छात्रों का पढ़ाई में भी नुकसान होता है। बात करते हैं आज की अगली खबर की। उत्तर प्रदेश आयोग ने कई प्रमुख परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन इन परीक्षाओं की संशोधित और फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं की है। अब संशोधित और फाइनल आंसर की के लिए अब प्रतियोगी छात्र हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। यह याचिका प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने दायर की है। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने कहा कि आयोग को कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 29 अगस्त 2014 को निर्णय लिया था कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पर आपत्ति लेते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। इस निर्णय के बाद आयोग ने परिणाम के साथ ही संशोधित और फाइनल आंसर की, लेकिन उम्मीदवारों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने अपने ही निर्णय का उल्लंघन किया और प्रारंभिक परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम भी घोषित कर दिया, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने PCS 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 18 फरवरी 2020 को जारी किया था। PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 28 अक्टूबर 2020 और RO व ARO 2017 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 14 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम भी घोषित कर दिए गए, लेकिन अभ्यर्थियों को फाइनल आंसर की अब भी जारी होने का इंतजार है। बात करते हैं आज की अगली खबर की। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC की ओर से आयोजित होने वाली स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कंबाइंड परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट यानी mppsc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। MPPSC के कार्यक्रम के अनुसार
प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल 2022 को होगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2022 को शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तारीख 9 फरवरी 2022 है। आपको बता दें, इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 283 पदों पर भर्तियां होंगी। इस परीक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के वर्कर्स की भर्तियां होंगी। MPPSC द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 और वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए संयुक्त रूप से आयोजित की जाने वाली प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट यानी mppsc.nic.in पर जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों में लेक्चरर भर्ती मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा पास करके मेंस परीक्षा देने वाले हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट यानी uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर के पद पर भर्ती के लिए जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2020 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 22 जनवरी 2021 तक का समय दिया गया था। इस वैकेंसी के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 16 सितंबर 2021 को किया गया था। अब इस वैकेंसी के लिए मेंस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट यानी uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को 10 जनवरी 2022 तक का समय दिया गया है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी रिसीव करने की आखिरी तारीख 18 जनवरी 2022 है। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई थी। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थे। वहीं उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 1980 से पहले और 1 जुलाई 1999 के बाद नहीं होना चाहिए। वहीं मेंस परीक्षा में वही उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है। उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर के पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा के आधार पर ही होगा। उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेंस परीक्षा के मेरिट आधार पर किया जाएगा। यूपीपीएससी के सचिव जगदीश ने बताया कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों के लिए प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए पहली बार इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने साक्षात्कार विलोपन प्रक्रिया यानी इंटरव्यू डिलीशन प्रोसेस के लिए तहत पहली बार प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा के आधार पर प्रवक्ता के पदों पर सिलेक्शन का फैसला लिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने कई पदों के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी JSSC.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2022 से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी 2022 है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट समेत कई पदों के कुल 957 रिक्तियों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक ही होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने, तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।